यूपी टीजीटी टीजीटी इतिहास, बिहार टीजीटी इतिहास के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1930 में, 1933 में, 1936 में, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। दूसरा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है विनोबा भावे ने। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किसके विरुद्ध युद्ध किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? जर्मनी के विरुद्ध, जापान के विरुद्ध, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध या उपयुक्त में से एक से अधिक। आज़ाद हिंद फौज ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? जर्मनी, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। चौथा प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सी संधि की? मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। पांचवा प्रश्न है, विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, बाणगंगा नदी या उपयुक्त में से एक से अधिक। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, तुंगभद्रा, बाणगंगा।
विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। छठवां प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1861 में, 1866 में, 1871 में। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1861, 1866, 1871। इसका सही उत्तर होगा 1871 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन के बीच। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ऑप्शन ए, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। आठवां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा भगवान दास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा भगवान दास। राजा जय सिंह। नौवां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, भारत में, रूस में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, भारत, रूस, उपयुक्त में से एक से अधिक। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। 10वां प्रश्न है, सन 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या उपयुक्त में से एक से अधिक। 1940 से 45 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद। 11वां प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। ये फासिस्टवाद है, फासिस्टवाद। फासिस्टवाद, प्रजातंत्र, नाथसीवाद, समाजवाद। एडल्फ हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी, वुडरो विल्सन। 1 4 2 3 4 3 2 1 3 4 1 2। फासिस्टवाद। 1 का 3 यानी ऑप्शन सी सही। प्रजातंत्र, मुसोलिनी, फासिस्टवाद, मुसोलिनी। फासिस्टवाद, मुसोलिनी, प्रजातंत्र, दो, नाथसीवाद, हिटलर, समाजवाद, लेनिन।
12वां प्रश्न है, फिलाडेल्फिया प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1872, 1873, 1874, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1874 ईस्वी में हुआ था। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना थी? पहला, कानपुर विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व करना। दूसरा, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना। तीसरा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। निम्नलिखित में से 1857 स्वतंत्रता संग्राम संबंधित प्रथम घटना थी? कानपुर विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व करना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी सही।